नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। आज हम कक्षा 7 के अंदर पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक। सांख्यिकी देखिए एक ऐसा टॉपिक है आपका जो हम आम जीवन में बहुत आदमी में प्रयोग करते हैं। इसका आगे आपको भविष्य में जो आगे की कक्षाएं होंगी इसमें आपको बहुत वृहद रूप मिलेगा, इसका बड़ा रूप आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ पर अब हमारा ये इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या है आपका कि यहाँ पर सांख्यिकी में अब आपको इस टॉपिक की बात करते हैं जो आपकी बुक में है। आगे की हम अभी बात नहीं करेंगे, कभी आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम इसमें क्या करते हैं कि वर्गीकरण पर आधारित है ये आपका जो टॉपिक है। इसमें यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज में है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है आपका, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं एक जनरल मेथड से। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, रोटी लें या पिज्जा लें, आजकल बच्चे पिज्जा भी बहुत खा रहे हैं, तो वही आपका ये आपकी एक पिज्जा टाइप है, रोटी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। अब मान लीजिए इसके आपने अलग अलग पीसेस कर रखे हैं या अलग अलग पीसेस आप करना चाहते हैं, तो क्या हुआ कि जो बड़ा है, जो ज्यादा खा सकता है, उसे आपने बड़े वाला पीस दे दिया। ठीक, ये बड़े व्यक्ति को, किसी को चला गया जो थोड़ा कम खा सकता है उसे और कम दे दिया, जो थोड़ा और कम खा सकता है उसे और कम दे दिया। ठीक, और ये हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है ना, तो ये वर्गीकरण ही आपका किसके पास कितना बड़ा पीस जाएगा या किसके हिस्से में कितना जाएगा, ये वर्गीकरण ही आपका पाई चार्ट कहलाता है। ठीक, ये पाई चार्ट क्या है आपका, ये यहां पर आपको एक वृत्त बनाना होता है किसी भी वर्गीकरण के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप का जो दिन होता है 24 घंटे होते हैं, आप इस 24 घंटे में क्या करते हैं, कितने घंटे क्या करते हैं आप, कितने घंटे आप सोते हैं, कितने घंटे आप पढ़ते हैं, कितने घंटे आप स्कूल में खर्च करते हैं, कितने घंटे आप खेलते हैं। तो उसका यदि वर्गीकरण हम इसमें करना चाहें तो आप उसे घंटों पर आधारित कर सकते हैं। अब दिन में कितने हुए, 24 घंटे, यानी कि पूरा का पूरा वृत्त जो होगा ये आपका प्रदर्शित करेगा उन 24 घंटों को। ठीक, अब मान लीजिए ये आपके 6 घंटे स्कूल के लिए हो गए। ठीक, कितने में से, 24 में से 6 घंटे आपके स्कूल के लिए हो गए। फिर ये आपके मान लीजिए 3 घंटे ये खेलने के हो गए, तो 6 से 3 छोटा बैठ रहा है, उसे हमने छोटा हिस्सा दिया। 6 घंटे बड़े बैठ रहे थे, ये बड़ा हिस्सा दिया। ठीक, और बाकी मान लीजिए आपने 2 घंटे खाने में, नहाने में, इन कामों में लगा दिए, और बचे हुए ये सब घंटे आपने कितने बच गए आपके पास, 6 और 3 9 और 2 11। ठीक, और इसमें से अब आपने मान लीजिए 3 घंटे घर वालों को बताए हुए कामों में लगा दिए, तो अब घंटे हो गए 6 और 3 9 11 और 14 घंटे हो गए आपके पास। अब आप क्या करते हैं, बचे हुए जितने भी घंटे हैं आपके पास, कितने घंटे बचे, 10 घंटे आप सोने में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये घंटों पर आधारित आप इसका विभाजन करते हैं, इस वृत्त का विभाजन करते हैं। वैसे ये 10 घंटे वाला पार्ट आपको छोटा सा लग रहा होगा, तो इसे हम छोटा सा कर देते हैं, 6 घंटों को छोटा कर देते हैं और 10 घंटों को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका एक्चुअल मेजरमेंट होगा, अभी तो आपको एग्जांपल ही बताया जा रहा है। एक्चुअल मेजरमेंट के थ्रू जब इसे बनाएंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये आपने पूरे दिन का अपना विभाजन कर लिया, तो इसमें क्या होता है, आपका एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त को आप विभाजित करते हैं जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण अवयव हैं, उनके आधार पर। ठीक है, अब इसे बनाने का तरीका समझते हैं हम। देखिए, जो वृत्त आपका बनाया गया है, आपको ध्यान देना है, ये पूरा चक्कर काटने में, मान लीजिए यहां से आपने स्टार्टिंग करी थी, यहां से ये आपकी इनिशियल लाइन थी, पहली लाइन थी, आपने एक बार ये त्रिज्या लेके कोई भी अपनी मर्जी से खींच लेना है। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा, पर चित्र ऐसा हो कि आपके पेपर पे भी आ जाए और इतना छोटा भी ना हो कि वो दिखाई ही ना दे सही तरीके से। उसके बाद तो आप एक मध्यम आकार का वृत्त इसमें ड्रॉ करेंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर, और एक त्रिज्या इसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक,
अब आपको पता है कि ये पूरा चक्कर काटने में कितना लेता है, 360 अंश चलता है, ठीक है ना। ये पूरा चक्कर आपका यहां से घूम के वापस आप यहां पर आ गए। जैसे घड़ी को ध्यान दीजिए, घड़ी में आपकी सेकंड की सुई 12 से स्टार्ट होकर और पूरा घूम के 12 पर आकर रुकती है, तो वो पूरे एक चक्कर में 360 अंश का कोण बना लेती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी वही पूरा चक्कर आपका काटना है आपको। आप एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में भी आप बना सकते हैं और उसकी विपरीत दिशा में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा आपका 360 अंश का है। तो अब किसी भी पार्ट को, यानी कि कोई भी आपका अवयव है, जैसे हमने कहा कि 6 घंटे आपके स्कूल में खर्च होते हैं, तो 6 घंटे एक पार्ट हो गया पूरे के पूरे दिन का, 24 घंटे का जो आपका पूरा दिन था उसका एक पार्ट हो गया। तो अब इस 6 घंटे के हिस्से में कितने अंश जाएंगे, ये इसमें मेन बात है। और उतने ही अंश का कोण जो आपकी पहली त्रिज्या थी उस पर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हिस्सा इस केस में जाता है, तो उसके लिए हम एक सूत्र के प्रयोग करते हैं। अंश माप क्या होगी, केंद्र पर ये आपके पास होंगे जो अवयव है आपके, अवयव से यहाँ मतलब है घंटे हो सकते हैं, वो आपके कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम घंटों की बात कर रहे हैं तो अवयव घंटे होंगे आपके, रुपयों की बात होगी रुपए होंगे आपके, ठीक है। और विद्यार्थियों की बात होगी, यानी कि पूरे स्कूल का पाई चार्ट आपको या अपनी क्लास का पाई चार्ट आपको बनाना हो तो विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो अवयव यहाँ पर जो आपके हैं गुणा में 360 और बटे में कुल अवयव। ये आपके पास इसका सूत्र है और इससे आपको यहाँ पर इनिशियल लाइन पर जो कोण बनाना होगा उससे आपको पता चलेगा कि कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। अब यहाँ से हम इसे साफ करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक वृत्त है और जैसे हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप एक त्रिज्या बना लीजिए अपनी मर्जी से कोई, ठीक है। ये त्रिज्या हमने इसमें बना ली। अब जैसे आपको कहा गया था कि आप 6 घंटे स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के घंटों को आपको कितने अंश का कोण देना पड़ेगा, तो उसके लिए अवयव की जगह आप क्या लेके चलेंगे, 6 गुणा में 360 और बटे में कुल अवयव दिन में, यानी कि कुल कितना टोटल होता है वो आपका होता है 24। तो 6 से इसे काटेंगे, 4 बार बन जाएगा, 6 चौक 24 और 4 से इसे काटेंगे, 4 9 36, 4 0 0। तो 90 अंश का कोण आपको बनाना पड़ेगा। ये 90 अंश का कोण आपका बन गया। ये आपके पास हो गए किसके, स्कूल के घंटे। जितना समय स्कूल में आपको रहना पड़ा ये स्कूल का समय हो गया, ठीक। रैंडमली इसी तरीके से कुछ भी हम निकालते हैं। मान लीजिए आपका सोने का समय था, सोने का समय आपका 8 घंटे बैठता है या 10 घंटे बैठता है, ठीक है। तो सोने के समय के लिए अगर हम निकालें, सोने का मतलब यहाँ गोल्ड नहीं है, सोना, स्लीपिंग, सोने का समय अगर आप निकालें, आप कहते हैं कि हम तो 8 घंटे सोते हैं जी, ठीक। तो वही गुणा में 360 और बटे में 24 कर लीजिए। तो 8 दिया 24 और 3 से इसे काटेंगे तो 120। भाग कर सकते हैं 360 को 3 से, आप भाग करनी आपको आती है। कितने अंश बने आपके पास, 120 अंश बने। यहाँ पर आपके पास बने थे 90 अंश। तो जहां पर ये आपकी खत्म हुई थी ये लाइन, अब इस लाइन पर, ये तो आपने 90 अंश का कोण बनाया था यहाँ पर, अब इस लाइन से आपको 120 का अंश का कोण बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपके पास 120 अंश का हो गया और ये हिस्सा कितने काहे में गया आपका, सोने में। तो ये सोने का समय हो गया, ठीक। और बाकी का जो बचा रहता है आपके पास, ये आपका बाकी के कार्य के लिए है, जो आपने पढ़ने में खर्च करा होगा, खेलने कूदने में खर्च करा होगा, तो उनका भी अलग अलग आप इसमें निकाल सकते हैं। आगे हम प्रश्नों पे चलते हैं और प्रश्नों पर आधारित हम देखेंगे। जैसे हमने बनाना सीखा, अगर बनाना हम सीख जाते हैं अच्छी तरीके से तो उससे हम इसे ऑब्जर्व करना भी सीख जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास 90 अंश का कोण हुआ, ये आपके पास 120 का हुआ, तो कितना हो गया, 210 हो गया। अब आपके पास बचा कितना रह जाता है, यहाँ पे भी कितना बचा लेंगे, ये
120 को और 90 को जोड़िए, कितना हुआ 210, और 360 में से घटा दीजिए क्योंकि पूरा पूरा 360 था आपके पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 अंश का। ठीक, बाकी का समय 150 अंश हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा समय किसके पास है। सबसे ज्यादा समय आप कहाँ खर्च कर रहे हैं इसमें, जिसके पास कोण सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा कोण जिसके पास है वही समय भी सबसे ज्यादा है, वही हिस्सा भी इसमें सबसे बड़ा होगा आपका। तो जो 150 अंश का कोण है, यानी कि आप खेलने कूदने घर के कामों में, इनमें आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। सबसे थोड़ा समय अगर मैं इसमें पूछूं तो सबसे थोड़ा समय आपके पास स्कूल का समय है, जिसके पास केवल ही 90 डिग्री का कोण है। तो ये आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अगर आपके पास बनाना रहता है। अब आपका क्लियर हो जाएगा आगे थोड़ा सा जब हम प्रश्नों पर आएंगे। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 3A। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है, किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। अब देखिए यहाँ पर बड़ा स्पष्ट आपको पहले दे दिया गया कि ये पाई चार्ट जो बनाया गया है वो 60 बच्चों के लिए बनाया गया है और कोणों के माध्यम से उनका अलग अलग विभाजित उन्हें कर दिया गया है पहले ही प्रश्न में। ये आपके पास हम एक पाई चार्ट बनाते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ दे रखा है। इसमें यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया और सबसे पहले 180 अंश पर बना हुआ आपको दे दिया गया द्वितीय श्रेणी। 180 क्या होता है, 360 का आधा होता है, यानी कि आधे बच्चे जो हुए वो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक, इसके बाद फिर यहां से 90 अंश के कोण पर आपको दे रखा है तृतीय श्रेणी। ये 90 अंश का कोण आपको दिया गया और ये है आपके थर्ड डिवीजन वाले। इसके बाद फिर आपका 30 डिग्री का कोण दिया गया है, ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री में कौन है, फेल जितने थे आपके अनुत्तीर्ण छात्र जो थे वो थे। और बचा कितना रह गया यहाँ पे आपके पास 90 30 120 और ये आपके पास 180 हो गया था, ये आपके पास बचा रह जाएगा फिर 60 अंश का। ये 60 अंश हिस्सा जो था ये आपका फर्स्ट डिवीजन वालों को चला गया। प्रथम श्रेणी से जो पास हुए हैं उन्हें 60 अंश दिया गया है। तो अब प्रश्नों पर आइए। पहला प्रश्न इन्होंने किया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देख के बताना है कि सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है। किसके पास है सबसे बड़ा हिस्सा, सेकंड डिवीजन वालों के पास। तो इसका उत्तर हो गया द्वितीय श्रेणी। जो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं वो सबसे अधिक छात्र हैं। फिर इसमें कहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी से पास हुए हैं। सबसे कम किसके पास है, पास हुए हैं, फेल हुए नहीं। कुछ छात्र हैं भाई आप इसे पकड़ने लगो, ये तो फेल वाले हैं। आपको बताना है सबसे कम जो पास हुए हैं। अब पास कौन कौन हुए हैं, ये वाला हिस्सा पास वालों का है, ये वाला पास वालों का और ये वाला पास वालों का, ये तो फेल वालों का है। इसने हमसे पूछा है कि सबसे कम विद्यार्थी किस डिवीजन से पास हुए हैं। तो सबसे कम किसमें है, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। आप देख सकते हैं 60 अंश का कोण बना रहे, ठीक है। कभी आप इसे लिख दें फेल, उसने पूछा पास हुए हैं तो प्रथम श्रेणी वाले। सेकंड का उत्तर हो गया हमारे पास, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से, प्रथम श्रेणी से। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं इसमें, थर्ड की, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब आपको निकालनी है संख्या। संख्या निकालने के लिए आपको जो एक सूत्र अभी अभी मैंने लिखवाया था बस उसका उल्टा लिखना है। मैंने आपको लिखवाया था कि अंशमान, ध्यान दीजिएगा, अंशमान बराबर अवयव या जो भी पार्ट आपको दे रखा हो गुणा में 360 और बटे में कुल। ये आपको एक सूत्र लिखवाया था मैंने। अब आपसे ये x पूछा जा रहा है कि यानी कि इस हिस्से में कितने छात्र हैं। यदि आपको x निकालना है तो बस अब आपको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। जो अंश वहां पे आपके पास वो आपको लेनी पड़ेगी, गुणा में ये कुल चला जाएगा और बटे में 360 आ जाएगा। उससे हम ये इसकी छात्र संख्या निकाल सकते हैं। अब इसने हमसे पूछा है
अनुत्तीर्ण छात्र, फेल होने वाले छात्र कितने हैं, यानी कि x हमसे पूछा जा रहा है, तो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्र के लिए अंश माप, कितने अंश इसे दे रखा है आपने 30 डिग्री, गुणा में कुल छात्र, कुल कितने थे आपके पास 60 छात्र थे, और बटे में 360। तो ये छात्र संख्या या ये भाग संख्या, भाग में कितने, इस एरिया में कितने छात्र हैं आपके पास, या कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं आपके पास, वो निकालने के लिए ये सूत्र है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, 60 से इसे काट सकते हैं 6 बार, ठीक, और 6 से इसे काट सकते हैं 5 बार। तो कुल मिलाकर आपके पास 5 छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आइए, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो प्रथम श्रेणी है और जो द्वितीय श्रेणी है उनके शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात निकालना है। देखिए तरीके तो आपके पास कई हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आप अंश माप से भी निकाल सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम छात्र संख्या निकालेंगे और फिर अनुपात निकालेंगे, जिससे छात्र संख्या निकालना भी आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम श्रेणी से कितने बच्चे पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले। प्रथम श्रेणी में देखिए कि अंश माप कितनी है प्रथम श्रेणी वालों की, 60 अंश है, ठीक। कुल कितने थे आपके पास, वो भी 60 थे, और बटे में कितना लेके चलना है 360। तो इससे ये 6 बार कट रहा है, 6 से ये 10 बार कट रहा है, यानी कि 10 छात्र आपके पास है जो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। अब द्वितीय वालों को देख सकते हैं आप, द्वितीय श्रेणी वाले कितने हैं, 180 अंश का कोण बन रहा है, तो 180 गुना में 60, कुल है आपके पास 60, और बटे में 360। तो इससे ये कटेगा 6 बार हुई, और 6 से ये कटेगा 30 बार, यानी कि 30 छात्र हैं आपके पास जो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। अब आपको निकालना है इनका अनुपात। पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों में अनुपात, अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे से भाग करना। प्रथम श्रेणी और बटे में द्वितीय श्रेणी, ये आपको करना होता है अनुपात निकालने के लिए। प्रथम श्रेणी से कितने बच्चे हुए हैं आपके पास 10, और द्वितीय से कितने हुए हैं 30। 0 से 0 को उड़ा दीजिए तो 1/3 आ रहा है, और जिसे आप लिख सकते हैं 1/3, यानी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो अनुपात है वो 1/3 का है। अब देखिए मैं आपको कह रहा था कि इसका शॉर्ट मेथड भी है आपके पास। शॉर्ट मेथड क्या है आपके पास कि जो आपको एरिया दे रखा है, जो इसमें कोण के माध्यम से एरिया दे रखा है, 180 अंश का कोण बनाते हुए ये पूरा का पूरा एरिया सेकंड डिवीजन वालों पे चला गया, और 60 अंश का कोण बनाते हुए ये एरिया फर्स्ट डिवीजन वालों पे चला गया। तो अगर हम इनके अंशों का अनुपात निकाल दें तो भी आपका उत्तर वही आएगा। ये हमने केवल इस वजह से आपको करवाया है ताकि आप कोण के माध्यम से संख्याएं याद करना सीख जाएं, ठीक है। यानी कि इस एरिया के अंदर कितने छात्र हैं, इस एरिया के अंदर कितने छात्र हैं, इसके अंदर कितने छात्र हैं, बचे हुए इसके अंदर कितने छात्र होंगे आपके। अब ये देखिए ये भी क्लियर हमारे पास हो गया कि इस एरिया में जो सेकंड डिवीजन वाले थे वो कितने आ रहे हैं हमारे पास 30, ये हमने याद कर दिया। फर्स्ट डिवीजन वाले कितने आ रहे हैं हमारे पास 10, और फेल छात्र कितने आ रहे हैं हमारे पास, क्या है 5। अब जो बचे हुए हैं वो थर्ड डिवीजन वाले हो गए। देखिए जोड़िए 30 और 10 40 और 5 45, और कुल कितने थे हमारे पास थे 60, और 45 ही यहाँ पे चले गए, तो नीचे यहाँ पे कितना बचा अब आपके पास, थर्ड डिवीजन वाले आपके 15 छात्र हैं। चाहे अब आप कोण के माध्यम से निकाल दीजिए, या आप इन्हें सबको जोड़ के 60 में से घटा के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है, दूसरे प्रश्न में भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है, ठीक है। ये आपको पाई चार्ट दे रखा है, सेम क्वेश्चन ये जो भी अभी आपको बताया था
कि पैदल चलने वाले जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वो 140 डिग्री के कोण पर है, तो सबसे अधिक कौन हो रहे हैं? पैदल चलने वाले हो रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत हैं व्यक्ति घायल हो रहे हैं। तो अगर आपको इनसे कोणांक से परसेंटेज निकालनी हो तो आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको एक पाई चार्ट दे रखा है वही, इसमें इनिशियल लाइन ये हो गई सबसे पहली लाइन, इस पर 144 डिग्री का कोण बनाते हुए ये पैदल वाले हो गए। फिर 90 डिग्री का, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपके पास ये मोटरसाइकिल वाले हो गए या दोपहिया वाहन हो गए, मोटरसाइकिल या इसको दोनों के दोनों दोपहिया में आते हैं। इसके बाद ये 36% आपके 36 अंश पर, सॉरी परसेंटेज नहीं कहेंगे, 36 अंश कहेंगे, ये आपके पास साइकिल वाले हो गए। और 54% आपके पास यहाँ पर, और 54 डिग्री पर आपके पास है बस वाले, 54 डिग्री आपको दे दिया गया बस से यात्रा करने वाले जो हैं उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और 36 डिग्री पर आपको दे दिया गया कार सवार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार से यात्रा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा एरिया किसके पास जा रहा है, 144 डिग्री जिसके पास जा रहा है, तो कौन है वो? पैदल वाले हैं जिनकी दुर्घटना सबसे अधिक हो रही है। फिर सेकंड में आपको दे रखा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो आपको जो कोण दे रखा है ये 36 डिग्री, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। उसके लिए परसेंटेज के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपके पास जो अंश माप आपको दे रखी है वो गुणा में 100 और बटे में 360, ये अंश माप से प्रतिशत में बदलने के लिए फॉर्मूला है आपका, सूत्र है आपका। तो अंश माप कितना है इसके पास, साइकिल वालों के पास 36 डिग्री गुणा में 100 करेंगे और बटे में 360 करेंगे, ठीक है। 36 से 360 कितनी बार कट गया, 10 बार कट जाएगा, और 10 से फिर ये 100 भी आपका कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो 10% व्यक्ति हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो 10% इसमें टोटल जो दुर्घटनाग्रस्त थे उनमें से 10% जो है वो साइकिल सवार है। अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट में मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। अब मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले इसी तरीके से थर्ड में मोटरसाइकिल वाले देखिए इनकी परसेंटेज देखिए। तो मोटरसाइकिल वालों पर कितना परसेंट है आपका, वो कितना अंश है, 90। मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले गुणा में 100 और बटे में 360 का, और 9 36 और 4 से इसे काटेंगे 25, यानी कि 25% व्यक्ति हैं वो कुल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सापेक्ष, ठीक है। इसके चौथे पार्ट में जाते हैं। फिर चौथे पार्ट में आपको क्या रखा है, पैदल व कार यात्रियों में घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। अब आपको पैदल वालों को भी निकालना है इसी तरीके से प्रतिशतता, और कार वालों को भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की, यानी कि पैदल और कार दोनों को अब जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों का एक साथ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर 144 तो ये है और 36 ये है, टोटल कितना हो गया 180। तो ये 180 अंश हो गया, और 180 क्या है कि पूरे के पूरे 360 का आधा बैठता है, या परसेंटेज में आप निकालेंगे तो 100 का आधा कितना बैठेगा, 50% बैठेगा। तो आप अगर सॉल्व करके भी देखेंगे 180 को यहाँ पे रखे, 180 गुणा 100 बटे 360, तो वही 50% आपका आ जाएगा। तो ये आप चौथा पार्ट इसका खुद करके देखेंगे। पांचवें पार्ट में देखिए विभिन्न यात्रा संसाधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता
कितनी हैं? भाई जो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्ति हैं उनकी कुल कितनी बैठ रही है? वो 360 अंश के कोण पर बैठ रही है, टोटल 360 है, ठीक है। और 360 का अगर आप कुल परसेंटेज निकालेंगे तो वो 60% बैठेगा, 100%, यानी कुल आपका ये जो व्रत है ये 60% को डिनोट कर रहा है। और उसमें से अलग अलग परसेंटेज आपकी फिर अलग अलग व्हीकल से चलने वाले व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वे हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में दे रखा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इसके आधे क्षेत्र में गुलाब तथा 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया पौधे लगाए गए हैं। इसे पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में अब देखिए, ये जो आपको आधा 1/3 ये दे रखा है, इसे आपको अंश माप में बदलना पड़ेगा, तभी आप पाई चार्ट बना पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने कहा था, एक वृत्त बना लीजिए और उसकी एक त्रिज्या ले लीजिए। अब सबसे पहले देखिए, इसने कहा कि गुलाब जो है वो आधे क्षेत्र में लगाए गए हैं। गुलाब सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसे कितना अंश आपको देना पड़ेगा। कुल कितना है आपके पास? 360 अंश है। आपको पता है पूरा व्रत आपका 360 अंश घूम के बनेगा। इसने कहा इसका आधा यानी कि 1/2 वो गुलाब लगेंगे आपके, तो 2 से इसे काट दीजिए। 180 के वृत्ति गुना करेंगे तो 180 अंश। तो आपको यहाँ पर 180 अंश का कोण बनाना है, और 180 अंश का कोण अगर आप अपने चांदे में देखेंगे तो वो सीधा बन रहा होगा। ये आपके पास हिस्सा हो गया गुलाब के लिए, ठीक। फिर इसने इस प्रश्न में कहा है कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगना है। गेंदे को देखते हैं, वो कितना है? 1/3 क्षेत्र में 1/3 निकालते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना हो गया? 120 अंश हो गया। अब जो आपका यहाँ पे खत्म हुआ, इस पर आपने 120 अंश का कोण बनाते हुए, ये 180 अंश था, ये 120 अंश हो गया, और कितना हुआ ये कोण हुआ? ये गेंदा। अब शेष आप निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 180 ये हुआ, 120 ये हुआ, तो कुल कितना हो गया आपके पास? 300 हो गया पूरा, ठीक। और टोटल हमने बताया था कि पूरा चक्कर काटने में कितना घूमना पड़ता है? 360, और जब 300 आपने इसे दे दिया तो शेष भाग कितना बचा? ये 60 अंश, और इसमें आपने लगा दिया डहेलिया। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक है ना। तो आप इसे पाई चार्ट को इस तरीके से भाग द्वारा भी विभाजन कर सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5, 1/10, इस तरीके से। तो आप उसकी अंश माप बनाना आपको अंश माप से ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी आपको दे रखा है, चाहे परसेंटेज आपको दे रखी है, चाहे इस तरीके से भिन्नात्मक रूप में आपको दे रखा है, चाहे संख्यात्मक रूप में आपको दे रखा है, तो सबसे पहला काम है आपका ये अंश माप निकाल लेना, और अंश माप के द्वारा फिर आपको उनका क्षेत्रफल का विभाजन करना होता है। ये आपका पाई चार्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है, चौथे प्रश्न में है आपके पास कि किसी समूह में के 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई चार्ट आपको ये बना के दे रखा है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखनी है। अलग अलग संख्याएं आपको बनानी है इसकी। ये देखिए यहां पर ये पाई चार्ट आपको दे रखा है। ये 180 अंश अलग हो गया, ये फिर आपके पास 60 अंश अलग हो गया, और ये फिर बचा हुआ आपका 120 अंश हो गया, ठीक है। अब कुल कितने हैं आपके पास? 36 हैं, ठीक है। और आपको टेबल दे रखी है, वो टेबल आपकी ये इसी तरीके से जो अंश माप थी उन्हीं के आधार पर दे रखी है। हम यहीं पे लिख देंगे, आप इसे फिर टेबल में लिख देंगे। सबसे पहले इन्होंने 180 डिग्री दे रखा है, जो सेंटर पर जो केंद्र पर कोण बना है ये 180 दे रखा है गुलाबी वाले, ये गुलाबी रंग को पसंद करने वाले हैं, ठीक।
और फिर इन्होंने सफेद रंग वाले कितने दे रखे हैं, 60 अंश वाले दे रखे हैं। ये सफेद रंग को पसंद करते हैं और 120 अंश माप जो है वो पीले रंग वालों की है। और कुल कितने हैं आपके पास, कुल है 36। तो अब आपको इनकी अलग अलग संख्या निकालनी है। इसी तरीके से का हमने प्रश्न पहले भी किया था। तो चौथा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं गुलाबी पसंद करने वाले शिक्षार्थी। देखिए सूत्र हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। अंश माप कितनी भी आपको दे रखी है 180 गुणा में कुल कितने थे आपके पास 36 और बटे में कितना करना होता है आपको 360। तो 180 से ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, आप भाग विधि से अलग अलग भाग भी कर सकते हैं इसे। और अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि 18 में 36 2 बार पूरा कट रहा है, 0 से 0 कटे, तो आप सीधे सीधे नहीं काट सकते हैं। और 2 से इसे भाग करेंगे, 2 से ये आपका 18 बार कट रहा है। तो 18 शिक्षार्थी आपके पास आ गए किसे पसंद करने वाले, गुलाबी को पसंद करने वाले। अब हम देखते हैं सफेद वाले। सफेद पसंद करने वाले शिक्षार्थी ये कितने हैं देखिए आपके पास। अंश माप देखिए इनके पास कितनी है 60 अंश है। इन पर जो अंश माप आपको दे रखी है गुणा में कुल शिक्षार्थी कितने हैं 36 है और बटे में कितना 180। 60 से इसे काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा, 60 के 180 होते हैं और 3 से इसे काटिए 12। तो ये आपके पास आ गए 12 शिक्षार्थी, यानी कि 12 जो है वो सफेद को पसंद करते हैं। सफेद वाले कितने हो गए आपके पास 12। अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं पीले को पसंद करने वाले। ठीक, पीले पे कितना है आपके पास अंश माप 120 डिग्री गुणा में 36। कुल कितने शिक्षार्थी थे आपके पास 36 और बटे में 360। 120 से इसे काट दीजिए, 3 बार कट रहा है और 3 से इसे काट दीजिए। सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, 360 था आपका और ये आपका 6 बार कट रहा है और ये 6 36 और ये आपका 6 शिक्षार्थी है। ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है, अंश माप हमने गलत लिख दी थी। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 से ये कटेगा आपका 12। तो यहाँ पर पीले वाले कितने आ गए आपके पास 12 शिक्षार्थी आ गए। अब आप इन्हें जोड़ के देखिए 18 12 30 और 6 36। तो कुल मिलाकर वही 36 शिक्षार्थी आपके बैठ रहे हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आप इसमें टेबल में लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। 5 और छोटा प्रश्न एक जैसा है। इनमें से हम आपको एक प्रश्न करवा दे रहे हैं, एक आप खुद करेंगे। इसमें आपका पाई चार्ट बनाना है। प्रश्न नंबर 5 पर आइए कि संकुल में के 4 विद्यालयों में कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। विद्यालय ए बी सी डी 4 विद्यालय आपको दे रखे हैं। तो इनकी सबसे पहला काम है आपका अंश माप आपको निकालनी है पाई चार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले काम आपका प्रकार में कुछ दूरी लेकर एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लेंगे। उसमें आप एक त्रिज्या बना लेंगे केंद्र से अपनी मर्जी से। सबसे पहले विद्यालय ए की अंश माप, ए के लिए अंश माप, ए के लिए अंश माप देखिए कितनी होगी। कितने अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने, ये अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं 20। ठीक है, और यहां पर आपको 20 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई चार्ट बनाइए। अब देखिए पहले हमें एक काम हमने छोड़ दिया है, कुल देखिए कितना है। कुल अंक देखिए कितने हैं हमारे पास, यानी कि ए
के पास जितने हैं, बी के पास जितने हैं, सी के पास जितने हैं और डी के पास जितने हैं। पहले आप कुल वाला काम निपटा लीजिए इसका। ये आपको दे रखा है 20 प्लस में 25 प्लस में 30 और प्लस में 15, ये आपको दे रखा है। तो ये आपके पास होगा 20, 45, 75 और ये 90। तो कुल आपके पास 90 अंकों का विभाजन किया जा रहा है। ए के पास 20 थे, बी के पास 25 अंक आए, सी के हिस्से में 30 अंक आए और डी को 15 अंक प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हमने ये इनका पहले कुल निकाल लिया है। तो क्योंकि हमें अंशमाप निकालने के कुल की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए ए के लिए क्या हमने किया कि ए के हिस्से में कितने थे, 20 अंक थे, गुणा में 360 जो सूत्र आपको लिखवाया था और बटे में कुल 90 से इसे बाहर करेंगे, 4 बार करता है 9 चौक 36 और 4 से इसे गुणा कर दीजिए, कितना 80 अंश। ठीक है, फिर इसी तरीके से बी के लिए बनाएंगे आप। बी के हिस्से में कितने हैं, 25 है, गुणा में 360 हुई और बटे में 90, 4 बार कट रहा है तो कितना हुआ 25 चौक 100 अंश इसके पास हो जाएगा। सी के लिए इसी तरीके से निकालिए। सी के हिस्से में कितने हैं, 30 गुणा में 360 बटे में 90, वही 4 बार कट जाएगा, ये तो 120 अंश हुआ। और इसी तरीके से डी के लिए आप अंशमाप निकाल सकते हैं। डी के पास कितने अंक आए थे, 15 गुणा में 360 और बटे में 90, 90 से ये 9 चौक 36, 4 बार कट गया और 15 चौका 60 अंश। ठीक है, आपने ये सब कुछ सही किया है या नहीं किया है, इसके लिए एक छोटा सा काम और साथ के साथ कर लीजिए कि जो अंशमाप आपकी आई हैं, इन चारों अंशमाप को आप एक बार जोड़ कर देख लीजिए। 80 और 100 180 हुए, 180 और 120 300 हो गए और 60 360 हो गए। तो इनका योगफल 360 यदि आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन करी है। अब सबसे पहले ए के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना है, आपको 80 अंश का कोण बनाना है। तो चांदी की सहायता से आप इसमें 80 अंश का कोण बना लेंगे। ये आपके पास 80 अंश हो गया और ये ए आपके पास, इसको ए के पास आ गया। फिर है आपके पास बी को कितना दिया है आपने, 100, ये आपका 100 अंश का कोण हो गया। ये लाइन सी, ये आपके पास 100 अंश का कोण हुआ और ये चला गया बी के हिस्से में। फिर डी के हिस्से में देखिए कितना है, तो वो सॉरी सी के हिस्से में कितना है, सी के हिस्से में 120 अंश का कोण, तो ये आपका सी के पास चला गया 120 अंश। ठीक, और फिर बचा हुआ जो रह गया वो 60 अंश का, ये चला गया डी के हिस्से में। तो इस तरीके से अंशमाप निकालनी होती है सबसे पहले, और अंशमाप निकालकर आप फिर पाई चार्ट बनाते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। छठा आपका ब्रांड आपको ए बी सी डी और ई, इसमें ई भी दे दिया गया है, पांचवा भी दे दिया गया है और आपको अलग अलग संख्याएं दे रखी है। तो सबसे पहला काम है आपका कि कुल ज्ञात कर लीजिएगा ए बी सी डी ई करके। ठीक, जो भी कुल आएगा आपका फिर उसी तरीके से उसके आधार पर आप अंशमाप निकाल दीजिएगा अलग अलग। ठीक है, और अंशमाप निकालने के बाद पाई चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका सांख्यिकी की पहली एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। अच्छी तरीके से इसे कर लीजिएगा, जो उदाहरण आपको दे रखे हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और गणित की आगे आने वाली इससे सारी वीडियोस आपको आपके विषय से संबंधित और आपकी क्लास से संबंधित आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।